एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये सिर्फ एक क्विक मोटिवेशन एंड गाइडेंस वीडियो है क्योंकि MEG 1 के एग्ज़ाम जो है सून इट्स ऑन द वे। आप सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आई नो यू ऑल हैव स्टडीड वेल, आपने सारी पोएम्स भी पढ़ी हुई हैं, बट अ लॉट ऑफ यू हैव बीन टेलिंग एंड इवन आई फेल्ट द सेम थिंग। जब मैं प्रिपेयर करी थी आई ऑल्सो हैड द सेम थिंग कि पोएम्स तो हम पढ़ लेते हैं बट ऐसे लगता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अगर एग्जाम में ये RTC टाइप क्वेश्चन आ गया तो इतनी बड़ी पोएम 600 700 800 लाइन की, सो वुड आई बी एबल टू रिमेंबर या आइडेंटिफाई दैट विच पोएम इट इज़ फ्रॉम ऑल दीज लाइक हंड्रेड्स ऑफ पोएम्स दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। तो जो है मैं लास्ट मिनट में आप लोग को थोड़े थोड़े टिप्स दे रही हूँ। आपके पास अभी भी 10 दिन है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो इन दीज 10 days यू कैन ईजिली लाइक स्टडी प्रॉपरली एंड प्रिपेयर मोर। और प्लस जो है मैं थोड़े टिप्स आपको बताती हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। सो द फर्स्ट थिंग आईड लाइक टू टेल यू इज़ डोंट ट्राई टू रिमेंबर दीज पोएम्स बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। शायद 14,000 लाइन की तो चौसर की ही पोएम है एंड हम लोग जो पढ़ भी रहे हैं तो भी हज़ार लाइन से ऊपर की, मान लीजिए हम पूरी पोएम नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी हम हज़ार लाइन से ऊपर की पोएम तो पढ़ ही रहे हैं। सो यू कैन नॉट रिमेंबर। बचपन जैसा नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 4 लाइन की पोएम पढ़ लिए एंड वी आर डन, याद कर लिया, ऐसे नहीं होगा। सो जस्ट ट्राई टू गो थ्रू द पोएम्स, 1 बार 2 बार 3 बार रीड कीजिए जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में समझाते जाती हूँ। उसके बाद में जो आप खुद जो बुक में से या इंटरनेट पे जहाँ से भी आप पोएम्स देख रहे हैं वहाँ से रीड करिए और फिर आपको समझ में आता जाएगा कि अच्छा हाँ ये पढ़ा था, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको गूगल कीजिए या वीडियो में वापस से देख लीजिए, उस चीज़ को मार्क कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि जैसे मेरा एक स्टैंजा या कोई पार्ट है, जैसे मान लीजिए 10 लाइन या 20 लाइन या 30 लाइन जो है इसमें वो बता रहा है, वो मे बी उनके कपड़ों के बारे में बता रहा है। सो आई विल मार्क दैट ओके दीज आर ऑल अबाउट हिज क्लोथ्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड, और मे बी दिस इज़ ऑल अबाउट द बैड पीपल और द गुड पीपल, और मे बी दिस इज़ वेयर ही चेंजेस हिज पॉलिसीज। तो मैं बुक में ही वहाँ पे साइड में मार्क कर लेती थी। अगर आप इंटरनेट से पढ़ रहे हैं तो PDF में भी आप मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं वो चीज़ें। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो उनका मीनिंग साइड में लिख लीजिए, तो इससे जो है आपको एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज़ करने में आसानी होगी। तो एग्ज़ाम टाइम पे जब आप बुक्स के पेजेस पलटाएंगे तो आपको वो पूरी पोएम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्टैंजा वाइज है ऑलरेडी मार्क्ड होगा कि ओके फ्रॉम हेयर वी हैव द इंट्रोडक्शन, यहाँ से जो कपड़ों के बारे में पता चल रहा है, यहाँ से जो है हमें स्टोरी पढ़ने के लिए मिल रही है, यहाँ से जो है मेरा प्रायरिस की स्टोरी शुरू हो गई है, यहाँ से जो है मेरी मॉन्क की स्टोरी शुरू हो गई है और उसका एक्सप्लेनेशन शुरू हो गया। जो भी कुछ है तो आप वहाँ पे साइड बाय साइड ही मार्क कर लीजिए, तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस उसको वहाँ से रीड कर सकते। इसके अलावा जो है पोएम्स की थीम पे गो थ्रू कीजिए, उनकी स्टोरी क्या है, उनके बैकग्राउंड क्या है, उनके मेन कैरेक्टर्स क्या है, किसी भी पोएम का रिफ्रेन क्या है। बिकॉज अगर रिफ्रेन आ जाता है तो इट शुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये तो मुझे पता ही है। इसके अलावा हर पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंजाज होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पोएम है तो कोई भी स्टैंजा मतलब हर स्टैंजा तो हमें याद नहीं रहेगा। सो कुछ हाईलाइटेड स्टैंजाज होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट या कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरी मतलब पढ़ लीजिए और थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए कि ये इस पोएम का है, ये इस पोएट ने लिखा हुआ था। इसके अलावा जो है जब आप पोएम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, कोई भी पोएम आप पढ़ेंगे तो उसको राइटर्स के अकॉर्डिंग याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मुझे पता है अगर मैं ब्लॉक वाइज जाऊँ तो मुझे पता है सबसे पहले चौसर की 2 ही चीज़ें मुझे याद करनी है, एक तो जनरल प्रोलॉग और दूसरा द नन्स प्रीस्ट टेल है। और इसमें भी हमें पता है, हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो अगर आप दोनों में से कोई एक भी पोएम जो है प्रिपेयर करते हैं तो आपको मोस्टली जो है ऑप्शन में आएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव टाइम गो थ्रू ऑल ऑफ इट, बट नहीं तो आप दोनों में से एक भी प्रिपेयर करेंगे तो वो भी चल जाएगा। सो नाउ यू नो कि ओके इसकी ये 2 पोएम है। एडमंड स्पेंसर की मेरी कौन कौन सी पोएम है, जैसे कि सोनेट हुए उसके 3, एपिथैलेमियन और प्रोथैलेमियन। सो आई ऑलरेडी नो कि अच्छा ठीक है ये 2 पोएम्स हैं, इनमें क्या हुआ था, और जो सोनेट है मेरे 3, 34 में क्या हुआ था, 67 में क्या हुआ था और 77 में क्या हुआ था। सो आई डोंट रिमेंबर ऑल द लाइन्स कि भैया मुझसे कोई पूछ ले कि चलो ये पोएम बोल के बताओ, सो आई डोंट नो, बट मुझे पता है मेन थीम क्या थी। अच्छा एक उसकी ब्लाइंडनेस पे था, एक उसकी बीवी के बारे में था। सो आई ऑलरेडी नो अबाउट इट, मुझे उसके रेफरेंस पता है कि, या मुझे उसकी पहली लाइन पता है कि मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड वाइफ और लेट अ सेंट, जो भी है मतलब मुझे उसकी पहली लाइन्स पता है। सो मे बी पहली लाइन, आखिरी लाइन, पहला स्टैंजा, आखिरी स्टैंजा, बीच कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंजाज हैं। सो यू हैव टू मार्क ऑल ऑफ देम और उसे पोएट्स के अकॉर्डिंग याद करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी उसको अटेम्प्ट करने में। इसके अलावा जो है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर आता है मोस्टली जो RTC टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं
मोस्टली मैंने देखा है कि वो लाइन बाय लाइन ही आते हैं, जैसे कि पहला वाला चौसर का रहेगा, फिर दूसरा वाला स्पेंसर का रहेगा, अगर तीसरा वाला मिल्टन का हो गया है मतलब कि आपको मेटाफिजिकल पोएट वाला जो ब्लॉक है उससे कोई भी आरटीसी टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आया है। 80% 90% चांसेस यही होते हैं कि वो उसको ऊपर नीचे करके नहीं देते हैं। अगर ऑलरेडी जो आपका थर्ड स्टैंजा जो है, थर्ड जो आरटीसी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो विक्टोरियन पोएट से आ गया है, तो उसका मतलब है कि अब ऊपर वाले में वो नहीं देंगे, अब वो मॉडर्निस्ट पोएट आपको देंगे या पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट देंगे। मोस्टली ये होता है, हर बार नहीं है, ऐसा नहीं कि फिर आप मुझसे लड़ने आ जाओ, बट मोस्टली ये होता है। सो यू ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। तो अगर मैंने ये वाला आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे, अब हम पढ़ते पढ़ते इतना तो जानेंगे कौन सा ब्लॉक किसके बाद है, तो आपको उसको समझने में या उसको आइडेंटिफाई करने में और आसानी होगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी छोड़िए मत, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए। मुझे भी जो एग्जाम में एक आरटीसी टाइप ऑफ क्वेश्चन था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, मुझे पोएम का नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा था, मुझे पोएम पूरी याद थी, मुझे पता था कि इसमें क्या हो रहा है और मैं सब लिख के भी आई थी, मतलब मैं पोएम एक्सप्लेन कर सकती थी, बट उसको किसने लिखा है मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो मैंने जो है बस तुक्का मारा और मतलब मैंने कहा खाली तो नहीं छोड़ूंगी, दिस पोएम वॉज रिटन बाय दिस पोएट फ्रॉम दिस एज एंड दिस दिस दिस। तो मुझे पोएट का नाम नहीं याद आ रहा था, तो मुझे पता था कि मेटाफिजिकल में हमारे 3 ही पोएट हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं तो मैं तुक्का मार दूंगी, और मैंने तुक्का मारा और वो सही चला गया। तो जो है कि बिल्कुल भी उस पोएट का नाम या जो भी कोई भी चीज़ है, आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, कुछ ना कुछ तो लिख के आए, कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करिए। क्या पता आपकी किस्मत सही हो तो वो तुक्का लग जाए सही, या फिर हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो देखे कि आपने अटेम्प्ट किया है, कुछ तो लिखा है, कुछ चीज़ तो सही होगी, तो आपको वहाँ पर भी उसके मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद जो एक और चीज़ है, अब आपको हो गया कि आपने प्रिपेयर कर लिया। सबसे बार बार मैं रिपीट करूँगी कि जो आप हैं पोएट्स के अकॉर्डिंग, और पोएट और उनकी कौन कौन सी पोएम्स है आपके मन में होना चाहिए कि हाँ ये पोएट, इसकी ये पोएम, इस पोएम में ये हुआ था। पोएम पूरी रीड नहीं करनी, आपको बस पता होना चाहिए। अब जब आपने ये कर लिया है तो सबसे अच्छी चीज़ जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए। मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर की लिंक्स भी शेयर की है मेरे वीडियोज़ में, नहीं तो आपको ऑनलाइन आप कहीं पर भी बस डाल दीजिए कि पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको ईजिली जो है 20 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो उनमें जाइए और वहाँ से बस वो पोएम जो स्टैंजास है वो रीड कीजिए। तो अगर आपको पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये इस पोएम का है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो ये मुझे पता है, ये मुझे आता है। और अगर आपको नहीं बन रहा है तो उसको गो थ्रू कीजिए, गूगल पे डालिए वो सेम स्टैंजा, तो अपने आप आ जाएगा कि कौन सी पोएम का है। फिर वो पोएम को रीड कीजिए और आपको और थोड़ा आइडिया होगा कि अच्छा ठीक है मुझे ये प्रिपेयर करना। नहीं हो रहा तो उसके साइड बाय साइड नोट्स बनाते जाइए कि आपको एग्जाम के एंड टाइम पे आपको रिवाइज करने के लिए भी कुछ हो जाए। तो क्वेश्चन पेपर जो उनसे लगातार गो थ्रू कीजिए। बहुत बार होता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये पोएम से तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऐसे टाइप हो चाहे आरटीसी टाइप हो, मैं अटेम्प्ट कर ही लूँगी, बट वो कुछ अलग ही क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है जो हम देखते हैं सैम्पल पेपर्स में या क्वेश्चन पेपर में पुराने हमें देखने मिलता है। सो उस टाइम यू विल रियलाइज कि ओके दिस इज समथिंग एल्स, सो आई हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस। क्योंकि अब हम मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल के टाइम पे या बैचलर्स के टाइम वाला प्रिपरेशन नहीं है। सो यू विल हैव टू गो थ्रू समथिंग एक्स्ट्रा। सो दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू। इसके अलावा मुझसे किसी ने पूछा था कि जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न है, जैसे कि हम एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 तरीके के पेपर्स आते हैं, एक पूरा आरटीसी वाला, एक सेमी, और जो है एक 40-60 वाला आता है। तो इस बार कैसे आने के चांसेस हैं? सो आई वॉज थिंकिंग इससे पहले वाले एग्ज़ाम में भी कि आरटीसी टाइप ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से नहीं आया है, बहुत टाइम से वैसा वाला क्वेश्चन पेपर उन्होंने नहीं बनाया। बट गिवन द सर्कमस्टांसेस कि एग्ज़ाम भी इतनी पोस्टपोन हो गई, जुलाई वाली अब जो जून जुलाई में होनी चाहिए थी वो अब ऑलमोस्ट सितंबर में हो रही है, और मतलब सभी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट भी रहा ये पूरा टाइम। तो हो सकता है कि वो लोग जो आपको नॉर्मल ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि शायद 20 नंबर के या 40 नंबर के जो है आरटीसी टाइप ऑफ क्वेश्चन आए और बचे हुए जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए। सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट मोर इजीली। ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा स्टूडेंट्स को कि उन्हें काफ़ी डर लगता है आरटीसी वाला जो पेपर अगर आ जाए तो उन्हें बहुत डर लगता है। बट अगर वो भी आ जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि पहला क्वेश्चन चौसर की ही पोएम का है, दूसरा क्वेश्चन मिल्टन की ही पोएम का है, तीसरा क्वेश्चन में आपके 3 राइटर्स है, उनमें से ही कोई ना कोई रहेगा, प्लस आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। आपको एक ना एक तो आराम से बन जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो बिल्कुल आपको आराम से बन जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन योरसेल्फ। आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर बनेगा ही बनेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम, फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। आई होप ऑल ऑफ यू पास विद फ्लाइंग कलर्स। ये जो है मैं आप लोगों को थोड़ा लास्ट मिनट मोटिवेशन और थोड़ा सा गाइडेंस जो है आपको आई होप मिला होगा।
इस वीडियो से थोड़ी आपकी हेल्प हुई होगी। इफ़ यू डिड, आपको कुछ भी जो है फ़ायदा हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है, कुछ भी और आप पूछना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइए। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, यू एन्जॉयड द वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। ऑल ऑफ़ यू डू वेल इन द एग्ज़ाम। और मुझे वापस आके जब आपका पेपर हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपके एग्ज़ाम कैसे गए।